नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। झुकेगा नहीं प्रोग्राम का ये आप चौथे नंबर का पार्ट देख रहे हैं और अपने इस प्रोग्राम में मैं ऐसे पतियों की स्टोरी के बारे में आपको बताता हूं जो पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केस से डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बल्कि उस झूठे केस का डर कर सामना किए हैं और पत्नी को ही झुका दिए हैं। यानी झूठा केस करने वाली पत्नी को, जिसका उद्देश्य था कि वो पति को झुका देती, ऐसे में पति खुद नहीं झुका है बल्कि झूठा केस करने वाली पत्नी को ही झुका दिया है। तो इसी प्रकार की कुछ पतियों की स्टोरी हम अपने इस प्रोग्राम में लेके आते हैं, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन के साथ साथ ज्ञान भी मिल सके। तो आज भी मैं एक ऐसे ही पति की स्टोरी लेके आया हूं जो झूठे केसों से डरा नहीं है, झुका नहीं है, बल्कि झूठा केस करने वाली पत्नी को ही झुका दिया है। तो ये स्टोरी आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे आपको काफी अच्छी नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आज के जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं एक ऐसे पति की स्टोरी आपको बताऊंगा जिसमें जो पत्नी है उसने झूठा केस तो किया है, लेकिन उससे डर के पति झुका नहीं है, डटकर सामना किया है और पत्नी को ही झुका दिया है। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पत्नी होती है वो काफी ज्यादा अपने घर वालों से, यानी माता पिता और उसका एक मामा होता है, उन सबसे बात करती है। और ऐसे में पत्नी तो ठीक रहती है, लेकिन उसका जो एक मामा होता है काफी ज्यादा दुष्ट होता है और वही चढ़ा के पत्नी को पति के माता पिता और एक भाई के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा देता है। यानी कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ पत्नी के ऐसे रिश्तेदार होती हैं जो खलनायक का रोल निभाती हैं और वही मुकदमा लगवा देती हैं चढ़ा के, क्योंकि वो दुष्ट टाइप के आदमी होती हैं और उनका कुछ जलन होता है या फिर किसी अन्य कारणवश घर बसने नहीं देती हैं और पत्नी को ही चढ़ा के मुकदमा लगवा देती हैं। ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है, बहुत सारे रिश्तेदार करते हैं। तो इस मामले में जो पत्नी का मामा होता है वो यही काम करता है, वही खलनायक का रोल निभाता है और पति के माता पिता और एक भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगवा देता है। अब देखिए, जो पत्नी होती है उसका तो कुछ मन होता है कि उसका घर बस जाए, पति के साथ रहे, लेकिन मामा ही दुष्टता करता है। पत्नी के जो पिता और माता होते हैं उन्हें चढ़ाता है, पत्नी को चढ़ाता है और इस वजह से मुकदमा लगवा देता है। अब देखिए, जब ये मुकदमा लग जाता है तो पति काफी ज्यादा इससे परेशान होने लगता है, काफी ज्यादा प्रताड़ित होने लगता है। पति की भी यही इच्छा होती है कि घर बस जाए, क्योंकि पहले वो कभी ऐसा कोई मुकदमा लड़े नहीं होती हैं, झेले नहीं होती हैं। इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है और पति अब यही सोच लेता है कि मुझे भी मुकदमा लड़ना है, मुझे भी अब डरना नहीं है, झुकना नहीं है। और इस वजह से जो पति होता है खुद ही नॉलेज जुटाना शुरू कर देता है, कहीं कहीं से पढ़ता है, लिखता है, ये सारी चीजें करता है जिससे वो लॉ को समझ सके, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके। और उसके बाद पति को पता चलता है क्रॉस केस के बारे में, यानी पति ये समझ जाता है कि जो 498A का केस है वो इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, वो कई वर्षों तक चलता रहेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ऐसे में यदि पति चाहता है कि जल्दी समझौता हो जाए तो इसका यही उपाय है कि वो पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर कोई क्रॉस केस करे, जिससे परेशानी दोनों तरफ बढ़े। तो ऐसे में देखिए, एक बार पंचायत पति बैठवाता है, यानी पति और पत्नी दोनों का पंचायत होता है, दोनों पक्ष वाले बैठते हैं, जिसमें पति और पति के दो दोस्त और पिता, कुल 4 लोग जाते हैं पंचायत में और पत्नी की तरफ से कुल लगभग 9 लोग आते हैं, जिसमें पत्नी नहीं आई होती है। अब मान लीजिए पंचायत शुरू हो जाती है तो उसमें यही बात निष्कर्ष निकालते हैं लोग कि जो पत्नी है वो पति के साथ नहीं रहेगी और ऐसे में जो पति है वो पत्नी को 15 लाख रुपए दे दे। लेकिन पति इस बात के लिए तैयार नहीं होता है और जब यही तैयार नहीं होता है तो वहां लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, हाथापाई भी होने लगती है। तो ऐसे में अब देखिए, पति को यही चांस मिल जाता है कि जो पति है वो केस दर्ज करा सकता है। अब इसके लिए देखिए पति क्या करता है कि जो पत्नी के 8 रिश्तेदार होते हैं, जिसमें मामा भी होते हैं उसके, इन सब के ऊपर केस दर्ज कराने की सोचता है। जो हाथापाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उसके लिए। अब ऐसे में पति क्या करता है कि कोर्ट में जाता है और कोर्ट से कंप्लेंट केस दर्ज कराता है। कंप्लेंट केस जब पति दर्ज कराता है तो ऐसे में पत्नी के 8 रिश्तेदारों का नाम उस केस में डालता है। जब 8 रिश्तेदारों का केस में नाम डालता है और जो पति के 2 गवाह बने होते हैं वो दोस्त ही होती हैं जो पंचायत में उपस्थित थे। गवाह यही कह देते हैं कि हाँ, जो पति था पंचायत में बैठा था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती
की, जबरदस्ती पैसा छीनने का प्रयास किया, मारपीट किया, गालियां दिया, धमकियां दिया और इस प्रकार से आरोप लगा के पति जब केस दर्ज करा देता है, स्टेटमेंट हो जाता है, उसके बाद कोर्ट को भी लग जाता है कि हाँ ऐसा मामला है, प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो ऐसे में उन 8 लोगों की तलबी कर देता है, यानी 8 लोगों को उस मुकदमे में एक्यूज बना देता है। और जब 8 लोगों के ऊपर, पत्नी पक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो ऐसे में तो पति की तरफ से सिर्फ 4 लोगों का नाम पे मुकदमा दर्ज था, चल रहा था। 4 लोग परेशान हो रहे थे, वो भी अपने लोग थे, यानी पति के माता पिता और भाई थे। ये तो अपने थे, तो अपने तो थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पत्नी पक्ष के 8 लोगों का नाम उस मुकदमे में पड़ जाता है, जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अब वो लोग काफी ज्यादा पत्नी पक्ष को परेशान करने लगते हैं, पत्नी के माता पिता को परेशान करने लगते हैं कि ये कैसे झंझट में हम पड़ गए, ये कैसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, हम तो पंचायत करने गए थे, फिर हमारे ऊपर कैसे ये मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ भी करके ये खत्म कराइए। और उसके बाद पति के पास आते हैं पत्नी के माता पिता और वही मामा, और पति से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अपना ये मुकदमा कैसे भी करके वापस ले लो। ऐसे में पति जान रहा होता है कि उसकी पत्नी की ये बदमाशी नहीं है, पत्नी सही है, सिर्फ बदमाशी उसके मामा की है। तो ऐसे में जो पति होता है पहले तो मना कर देता है, लेकिन काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पति तैयार हो जाता है, ठीक है, लेकिन पति कुछ शर्त रखता है। यहाँ पे पति शर्त रख देता है कि मैं पत्नी को तो साथ रखूंगा, लेकिन ऐसे में जो पति होता है वो यही शर्त रखता है कि जो पत्नी है वो अपने मामा से कोई संपर्क नहीं रखेगी, उनसे बातचीत नहीं करेगी। अगर पत्नी इस शर्त पे तैयार नहीं होती है तो ऐसे में मैं पत्नी को साथ नहीं रखूंगा। और मजबूरन पत्नी को ये चीज माननी पड़ती है, और पत्नी भी समझ चुकी होती है कि ये जो भी वो कर रही है, जो भी मुकदमे लड़ रही है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद होगी। और इन सब वजहों से पत्नी तैयार हो जाती है पति के साथ रहने को, मुकदमा वापस लेने को, और इस वजह से ये चीज सेटलमेंट हो पाती है, दोनों पक्ष अपना अपना मुकदमा वापस लेती है। अब लगभग 7 महीनों से पति पत्नी ठीक से रह रहे हैं। पति ने हमें ये चीज स्पष्ट रूप से बताया है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पत्नी भी समझ चुकी है कि मुकदमे लड़ने से, ये सब केस करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पत्नी को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है कि उसे चढ़ा के और उसके मामा ने उससे केस कराया था सिर्फ पैसों की लालच में। अब उसे भी समझ में आ चुका है, दोनों परिवार सही से अब रह रहे हैं, पत्नी जो है वो मां भी बनने वाली है, अब सब कुछ सही हो चुका है। तो यहाँ पे जो पति है उसने हमें एक चीज स्पष्ट रूप से बताई है अपने अनुभव के आधार पे। पति का यहाँ पे यही कहना है कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हुआ है तो ऐसे में आपको भी यही प्रयास करना है कि आप भी अगर कोई भी मैटर बन रहा हो, पत्नी पक्ष के ऊपर कोई भी मामला बन रहा हो, तो उस मामले के अंतर्गत केस जरूर दर्ज करा दे, क्योंकि क्रॉस केस ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप किसी भी मैटर में जल्दी समझौता करा सकते हैं। अगर इस मामले में मैंने, यानी जो पति है, उसने क्रॉस केस नहीं किया होता तो ये मामला पता नहीं कितने दिन तक चलता, कितने साल उसे मामले ये झेलने पड़ते। लेकिन सिर्फ क्रॉस केस कर देने की वजह से पत्नी ने 4 लोगों को फंसाया था और पति ने 8 लोगों को जब मामले में फंसा दिया तो फट से समझौता हो गया, सारी चीजें सही हो गई। अगर नहीं किया होता तो ये चीज कभी नहीं हो पाई होती। तो अगर आप किसी प्रकार से समझौता चाहते हैं, चाहे आप सेटलमेंट चाहती हैं, चाहे आप चाहते हैं कि घर बस जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो भी आपको क्रॉस केस करना ही पड़ेगा। बिना क्रॉस केस किए कोई जल्दी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर क्रॉस केस नहीं करती हैं तो ऐसे में लास्ट में पत्नी वाली ही होती है, लेकिन अगर आप भी क्रॉस केस कर देती है तो फिर दोनों पक्ष परेशान होने लगते हैं। इस वजह से दोनों पक्षों का एक दूसरे पे हावी हो जाती है और ऐसे में एक पक्ष का वाली ज्यादा नहीं होती है, दोनों पक्षों का सुना जाता है। तो ऐसे में क्रॉस केस करना काफी ज्यादा उचित है और काफी ज्यादा उपयोगी भी है। तो यहाँ पे पति हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर भी झूठा मुकदमा हुआ है, झेल रहे हैं, उन्हें यही प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई क्रॉस केस बन रहा हो, जैसे कोई भी अपराध पत्नी पक्ष के किसी भी व्यक्ति ने पति के साथ, पति के घर वालों के साथ किया हो, तो उस मामले में जरूर केस दर्ज करा दे। साथ ही साथ पति हमें यह भी बता रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे मामलों में केस दर्ज कराने के लिए कभी भी पुलिस थाने नहीं जाना है, सीधा कोर्ट जाना है और कोर्ट से कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, क्योंकि थाने में इतने छोटे छोटे मामलों के लिए जल्दी FIR दर्ज नहीं होता। कभी कभी पुलिस NCR दर्ज कर लेती है तो और दिक्कत हो जाती है। सबसे बेहतर होता है कि आप कंप्लेंट केस दर्ज कराएं, क्योंकि इसमें जल्दी कार्यवाही होती है और जल्दी तलबी हो जाती है।
तो यही कुछ चीजें हमें पति ने बताई हैं और कहा है कि क्रॉस केस जरूर करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए ये भी चीजें हमें बता दी है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी और ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।